पाकिस्तानी प्रॉफिट से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बस मैं ठीक ठाक। और सुनाए, क्या बात करेंगे? जी मैंने यही बात करनी थी जो मतलब पहला कलर ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपने भी पहले एक्सप्लेन की है कि मैं देखा था हमारे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन बहन भाई हैं और यहाँ यूरोप में भी जो क्रिश्चियंस हैं और अमेरिका में भी, तो वो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं इसराइल की, मतलब ये जो बमबारी कर रहा है ना इसराइल जो गजा पे, उस पे। तो उसके पीछे जो मकसद है वो ये प्रोफेसीज हैं, ये तो मुझे पता चला। आप इसमें कोई अगर ऐड करना चाहें तो। हाँ, वो तो मैंने आपको कहा है ना कि मैं पहले ही बताया कि क्रिश्चियंस ये समझते हैं कि यीशु वापस आएगा जब हैकल बनेगी तो। ठीक है। सही। तो वो इसलिए चाहते हैं कि ये बना लें, ये बना लें। ठीक है। जी तो ये बना भी लेंगे तो उसने कौन सा आ जाना है? ये बना के एक दुनिया में कोई मतलब लाखों बंदा कम से कम मरेगा, अगर करोड़ों नहीं तो इन अच्छा, तो एंड फिर क्या होगा? हाँ। जी, तो दूसरा मेरा पॉइंट जो था ये था कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी सपोर्ट करते हैं कि जुल्म नहीं होना चाहिए, पैलेस्टाइन के जो बच्चे जो मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बेबस लोग हैं वहाँ पे, और हर्ष भाई भी करते हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि जुल्म जहाँ भी हो उससे बंदे को कंडेम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान मर रहा है, यहूदी मर रहा है या कोई किसी और मजहब का मर रहा है। इंसानियत तो इंसानियत ही है ना। तो लेकिन हमारा मसला ये है ना कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी लोग मुसलमान हैं या ओवरऑल जो मुस्लिम्स हैं, उनका मसला ये है कि जब फ़लस्तीन पे या कश्मीर पे जब कोई जुल्म होता है, इस तरह का अगर कोई होता है, तो उसे मसला जो है वो सिर्फ मुसलमानों का बनाते हैं। वो मदद के लिए पुकारते हैं तो सिर्फ मुसलमान मुल्कों को कहते हैं कि आओ इकट्ठे होके इसराइल को जवाब दो। वो ये नहीं कहते कि आओ, ये इंसानियत का मसला है, पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को कहें कि इंसानियत वहाँ पे मर रही है, तो अब इसराइल इकट्ठे होकर इसराइल को इसका जवाब दें, इसराइल के को इसे रोकने की कोशिश करें। लेकिन वो सिर्फ ये बनाते हैं कि ये मुसलमान मर रहा है और हम सिर्फ मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ही करेंगे, हम ही इसे रोकेंगे। और फिर इस बिहेवियर की वजह से अगर कौन सा मतलब जो आपको वो तो नहीं ना कह रहे कि आप एक एक्टिविस्ट हैं, वो मुसलमान तो आपको इंक्लूड ही नहीं करे कि आप फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं। देखें, आप एक्टिविस्ट हैं और भी इतने सारे लोग एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं है मुसलमान। अब मुसलमान ही नहीं चाहते कि आप लोग करें उनके लिए। और दूसरे जो ममालिक हैं जो असर रसूख वाले हैं, वो जो इस्लामी नहीं है लेकिन वो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, मुसलमान उन्हें भी नहीं चाहते कि वो भी आए वो और रोकें। वो सिर्फ अपने मुस्लिम उम्मा का मसला बनाते हैं जब, तो फिर उससे तो नहीं ना बात बनेगी। मेरा ये इस पे पॉइंट हाँ, है। ये आप बात नहीं, इसके बारे वो में क्या बात कहते आपकी ठीक है बिल्कुल कि उम्मा का मसला बनाएंगे तो बात नहीं। असल में मेरा ख्याल है कि अगर फलस्तीन का मुकदमा इस्लाम के बजाय सेकुलर तौर पे लड़ा जाता तो बहुत ज्यादा बात ठीक थी। हैं? जी और मैं बिल्कुल। तो पहले भी मैंने पिछली स्ट्रीम में ये बात की थी कि फलस्तीन जो है 3 दफा कोशिश हुई कि फलस्तीन की रियासत बने, और एंड टाइम पे पैलेस्टाइन जो है वो आसपास की अरब रियासतों की वजह से ये लोग बैकआउट कर गए। ठीक है। जब 1947-8 में बात हुई थी तो इनके पास 50% इनके पास था। ठीक है। तो ये उस टाइम ही फलस्तीन ले लेते ना, तो आज ये भी, इनकी भी एक स्टेट होती, उसकी भी एक स्टेट होती, कोई कब्जा ना कर सकता है, प्रॉपर आर्मी होती है आपकी। इसराइल को भी पता होता कि भाई अब ये अगर ये इनको कोई और ये लड़ भी नहीं सकते ना इसराइल से। इनको असला सिर्फ और सिर्फ ईरान, और ईरान दे सकता है। वो भी मतलब जो इनको मिसाइल वगैरह दिए हैं वो क्या है? कुछ भी नहीं। तो भाई आप एक स्टेट बना लेते, ये 2 स्टेट सोल्यूशन को माना ही नहीं है इन्होंने कभी भी। और लास्ट टाइम जो अटेम्प्ट हुई है उसमें भी ईरान की वजह से जो है ना ये 2 स्टेट्स नहीं बन सकी। बन जाती तो अच्छी बात थी, ये चीजें सही होती। ठीक है। अच्छा हाँ। गाला भाई, एक और जो सजेशन है कि मतलब इस फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो क्यों नहीं रह सकते। चलो एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि चलो वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान वो कमज़ोर हैं, तो वो नहीं बना सकते अपनी स्टेट, वो अपना दिफा नहीं कर सकते, तो चलो वो ज़ामी हो जाएं इसराइल में, तो क्या उन्हें हकूक नहीं मिलेंगे? तो वो वहाँ पे उनके साथ रह के वो मतलब तो आपको अपने आप पता है को कि डेवलप कर लें। इसराइल की अपनी 10% आबादी अरबी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। वही ना। तो ये क्या वो इसमें अमन से मसला रहे हैं है? वहां पे। इसके जैसे पीछे जापान। मैं सारी जो बात बता दूं ना, ये जितनी मस्ती है इसके पीछे ईरान है। फिलहाल फिलहाल इसके पीछे ईरान है। मैं तो कहता हूँ ईरान जो है ना, ये इसमें आग में तेल डालता है हमेशा। ये सब ईरान की मस्ती। ठीक है। ये ईरान जैसे करवा रहा है जो कुछ उधर करवा है। ईरान इनको ये जितने रॉकेट्स वो मार रहे हैं वो कहाँ के हैं? वो ईरानी रॉकेट्स हैं सारे के सारे। ठीक है। तो भाई वो जिधर फंसे हैं
वैसे तो मुझे ये भी नजर आता है कि पैलेस्टाइन में एक लीडरशिप का क्राइसिस भी बहुत बड़ा है। अब इनका कोई लीडर नहीं है यार, ठीक है, कोई भी लीडर नहीं है। अब कौन देखेगा, मतलब एक लीडर होता कोई तो किसी टाइम किसी जगह पे कोई सिचुएशन को ठीक करता, ठीक है। तो यही हो सकता ना कि अगर ये एक्सेप्ट कर लें इस सिचुएशन को कि हम कमज़ोर हैं, चलो हम इसराइल के अंडर आ जाएं और वहाँ पे रह के इन्हें, मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हालत हो जाएगी इन मुसलमानों की। ये जो गजा में रह रहे हैं, जो यहाँ मतलब अगर अमन से रहना शुरू कर दें तो ये मेरा ख्याल में बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी इनकी हालत, बजाय ये कि जंगों में अपने बच्चों को इस तरह मुझे उनकी। वैसे जो एजेंडा लगता है ना, वो ये आके इसराइल ने अगले 10 साल में फलस्तीन खत्म कर देना। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन वही ये होना है। लेकिन इन्हें 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 चाहिए कि इस बात को समझें कि हम कमज़ोर हैं और हम मतलब अमन से सुकून से मतलब इंतजाम हो जाए। बाद में अगर चलो हो गए, अगर ये इतने ताकतवर, तो अपनी स्टेट बना लेना बाद में, अगर इतना हुआ तो। नहीं, चलें, स्टेट बहुत क्या बनानी है, मेरा ख्याल है जी, अमन से रहें बस, तो बात खत्म। वही ना, मैं समझता स्टेट हूँ कि ये, नहीं। हाँ, ये टेम्पल शैम्पल बनाने का तमाशा इसराइल वो को तो भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर ये अमन से रहना शुरू कर दें इसराइल और फलस्तीन, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम तो इन द एंड यही है कि जी उनके पास कोई, मुझे इसराइल में कोई, मुझे फलस्तीन में कोई लीडरशिप नजर नहीं आती। ये ईरानी है जो उधर असला भेजते हैं, वो लोग फिर हमले करते हैं और इन द एंड क्या होता है कि फिर दोनों तरफ से वायलेंस होता है, मरते बेगुनाह लोग। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, मेरा ख्याल जहां तक मुझे जो बात समझ में आती है वो ये आ कि ये बहुत ही ओवर पोलिटिसाइज हो चुका है, इसमें पूरी दुनिया के कंट्रीज इन्वॉल्व है फलस्तीन वाले मसले में, ठीक है। उस वजह से फिर ये कभी भी हाल की जानत जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इन्वॉल्व है और अमेरिका इन्वॉल्व है, तो वहां पे अमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो सब ही अमेरिका अमेरिका यूरोप सारा इन्वॉल्व है, सारे अरब मुल्क जितनों का बॉर्डर इसराइल के हाथ लगता है वो सारे फलस्तीन के इशू में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सोल्यूशन मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आता इस तरह से। चले ठीक है, फिर थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ठीक है, ठीक, ओके, अच्छा जी।